तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले कोडी रोड्स से। तो भाई कोडी रोड्स को स्पॉट किया गया। कोडी रोड्स अगले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए एडवर्टाइज्ड हैं, वहाँ पे उनको अपीयर होना चाहिए। कोडी रोड्स भाई यहाँ पे एक फैन के साथ कैप्चर किए गए। कोडी रोड्स अभी सूट पैंट में भाई मस्त अपने अटायर में आ चुके हैं कोडी, लेकिन ये WWE वाला नहीं है, ठीक है, मतलब WWE वाला नहीं, बट स्टिल कोडी रोड्स धीरे धीरे अपने अटायर में वापस आ रहे हैं। तो कोडी के रिसेंट फोटो भाई काम घोरे अपने स्पॉट किए गए। नेक्स्ट टाइम WWE में शायद स्मैकडाउन में देखने को मिलेंगे एंड यहाँ से आगे क्या होगा वो भी देखना इंटरेस्टिंग होगा, बिकॉज जॉन सीना एक अलग कहानी में फिलहाल इन्वॉल्व होने वाले हैं कुछ दिनों के लिए R-Truth के साथ में। यह है अमेरिकन नाइटमेयर काम घोड़े को लेके, वर्क हॉर्स को लेके नई अपडेट, नई फोटो। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि सेमी ज़ेन को लेके। क्या सेमी ज़ेन भाई करने वाले हैं एक बहुत ही मैसिव बेट्रेयल एंड क्या सेमी ज़ेन सबको शॉक कर देंगे। अभी देखो सेमी ज़ेन का चक्कर ये है कि सेमी ज़ेन फिलहाल बेबी फेस एंड वो सेथ रॉलिंस के खिलाफ है। सेथ रॉलिंस ब्रेकर ने उनको बहुत ही बुरे तरीके से मारा एंड फिलहाल CM पंक उनके साथ में इनका मैच भी सेट हो चुका है सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के लिए। क्या बिट्रेयल हमें वहां पे देखने को मिल सकता है एंड क्या इस तरीके से सेमी ज़ेन ज्वाइन कर सकते हैं सेथ रॉलिंस, ब्रॉन ब्रेकर एंड पॉल हेमन को? पॉसिबली द आंसर इज यस। 100% कंफर्म नहीं बोल सकते, लेकिन शायद हाँ, सेमी ज़ेन को हील बने बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। बहुत पहले हुआ करते थे भाई वो ब्लड लाइन के टाइम पे हील, लेकिन वो भी हील नहीं कह सकते आप, वो भी कैरेक्टर हील वाला नहीं था। सेमी ज़ेन भाई अब हील बन सकते हैं प्रॉपर। एक फोटो है, एक पोस्ट आप देख सकते हो, ये काफ़ी सिमिलर है सील्ड वाली फोटो से एंड यहाँ पे बिल्कुल सेम पोजीशन में सुपरस्टार्स खड़े हैं जैसे पहले सील्ड में सेथ रॉलिंस, रोमन एम्ब्रोस खड़े थे बिट्रेयल से पहले, वैसे ही भाई यहाँ पे सेमी ज़ेन, CM पंक एंड जे ऊसो हैं। स्टील चेयर भी इन्वॉल्व है। क्या बिट्रेयल होने वाला है? पॉसिबली यस। अगर ऐसा होता है तो सेंस बनेगा, बिकॉज भाई सेमी ज़ेन को वो लालच पहले दे चुके थे सेथ रॉलिंस एंड पॉल हेमन। ऑल्सो सेमी ज़ेन को मालूम है भाई कि वो सेथ रॉलिंस एंड ब्रेकर वगैरह से भिड़ नहीं पाएंगे, काफ़ी अजीब तरीके की इनकी अलायंस हो चुकी है, मतलब डिस्ट्रक्शन वाली, तो इसलिए शायद वो ज्वाइन कर लेंगे। कहते हैं ना, इफ यू कांट बीट हिम जॉइन हिम, तो शायद वो ज्वाइन करने वाले हैं भाई सेथ रॉलिंस वगैरह को बिट्रे करके सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में CM पंक को। तो ये एक एंगल हो सकता है, कंफर्म नहीं बोल सकते हैं, बट ये एंगल एक दिख रहा है जो कि WWE प्ले कर सकती है। लास्ट टाइम हमें एंगल दिखा था पॉल हेमन का एंड हमें लगा था कि शायद पॉल हेमन ज्वाइन कर सकते हैं सेथ को, ऐसा हुआ भी था। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो हो गया तो ये भी होगा ही होगा, लेकिन ये भी दिख रहा है अगर ऐसा कुछ होता है सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में भाई तो मज़ा आ जाएगा। शायद ऐसे ही सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड होगा, बिकॉज ऐसे तो एक फिलर शो के अलावा, एक हाउस शो के अलावा मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी अगली स्टोरी के बारे में। तो भाई TKO के प्रेसिडेंट मार्क सेपेरो ने WWE के PLEs के ऊपर कमेंट किया एंड PLE में जो कम मैचेस होते हैं इसके ऊपर कमेंट किया। कहते हैं भाई JP मॉर्गन कॉन्फ्रेंस में TKO प्रेसिडेंट मार्क सेपेरो कि हैविंग वेरी हाई क्वालिटी बट लो वॉल्यूम पेपर व्यू इवेंट्स मेक्स WWE यूनिक। कहते हैं कि WWE यूनिक कब बनती है कि PLE में जब कम मैचेस होते हैं, हाई क्वालिटी मैचेस होते हैं लेकिन लो वॉल्यूम होते हैं मैचेस, तो भाई ऐसे में पेपर व्यू यूनिक बनता है, WWE यूनिक होती है, WWE यूनिक बनती है। यानी कि इनको लगता है कि कम मैचेस, अच्छे क्वालिटी के मैचेस ज़्यादा बेटर रिजल्ट देते हैं। ये शायद सही है, गलत भी नहीं है, लेकिन कम का मतलब ये भी नहीं होता भाई कि आपने 4 मैचेस डाल दिए। एक बीच में कोई पेपर व्यू था, शायद पिछले साल का था, जिसमें 4 मैचेस इन्होंने डाले थे, छोटा सा पिद्दी सा पेपर व्यू था। अपना बैकलेस भी तुम देखो तो चालू हुआ था भाई कुछ 4:30 में एंड खत्म हो गया था कुछ 7 बजे, 7:15 के अराउंड। तो बहुत ही जल्दी ये पेपर व्यूज खत्म हो जा रहे हैं। इससे लंबा तो भाई अपना फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन चल जाता है, तो स्पेशल वाली फील नहीं आ पाती है। तो वो एक है भाई नेगेटिव पॉइंट। बाकी ऐसे इनकी बात से मैं अग्री करूंगा, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए भाई मैचेस की, बाकी तो भाई क्वांटिटी एक सब्जेक्टिव चीज़ है। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि अगेन इनको ही लेके WWE अनरियल डॉक्यूमेंट्री पे कमेंट करते हैं भाई TKO के प्रेसिडेंट मार्क सेपेरो। क्या कहते हैं भाई कि इन्होंने WWE वालों को सख्त बता रखा था कि हम लोग डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग सब ही बता देंगे, मतलब सब कुछ रिवील नहीं करेंगे, बिजनेस के सीक्रेट्स होते हैं, हम बताएंगे ऊपर ऊपर से, राइटर्स रूम में लेके जाएंगे, दिखाएंगे चीज़ें वर्क कैसे करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि A to Z सब कुछ फैंस को पता चली जाएगा, जो कभी चलना भी नहीं चाहिए। यानी कि चीज़ों को प्राइवेट रखना चाहते हैं अभी भी। काफ़ी सारे फैंस का ऐसा क्लेम करना था कि जो बिजनेस है भाई वो इस वाली डॉक्यूमेंट्री से स्पॉइल हो जाएगा, जो कि स्टिल होगा, एनीवे होगा। तुम अगर हल्के से भी सीक्रेट्स रिवील करते हो तो उसके साथ में कई सारे सीक्रेट्स रिवील हो जाते हैं, क्योंकि हमने हिस्ट्री देखी है WWE के अंदर, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, इंस्टेंसेस रहे हैं भाई, जहाँ पे देख के पता चल जाता है कि अच्छा ये इससे कनेक्टेड है, तो हमें पता चल जाएंगे सीक्रेट्स। लेकिन ये कहते हैं कि अपनी तरफ से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितना हाइड कर सके उतना हाइड करें, लेकिन आपको फिर भी बताएं कि आखिर सिस्टम, ये बिजनेस वर्क कैसे करता है। आइडिया अच्छा है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि डॉक्यूमेंट्री खराब होने वाली है, अलग अलग चीज़ें हमें मालूम चलेगी, अंदर की चीज़ें मालूम चलेगी। एंड वैसे भी जो लोग भाई न्यूज़ अपडेट्स देखते हैं यूट्यूब वगैरह पे, ट्विटर वगैरह पे, वो ऑलरेडी इस बिजनेस में काफ़ी अंदर घुसे हुए हैं, तो मोस्टली मुझे लगता है वही लोग इस डॉक्यूमेंट्री को देखेंगे, तो उनको ऑलरेडी काफ़ी कुछ पता है भाई कि बिजनेस कैसे स्क्रिप्टेड है, कैसे वर्क करता है, राइटर्स क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं। तो जिनको ऑलरेडी
ऑलरेडी पता है तो उनको ये सब पता चलेगा तो कोई ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, लेकिन जिनको कुछ नहीं पता है उनको ये सब पता चले भाई तो उनके तो पैरों तले ज़मीन ही घिसक जाएगी। तो ऐसा ना हो तो ज़्यादा बेटर है। फिलहाल ये कुछ है भाई WWE अनरियल के ऊपर मार्क सेपिरो का रिएक्शन। आगे बढ़ लेते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में। क्या गोल्डबर्ग का रिटर्न हो चुका है? स्पॉइल क्या हमें पता है कि गोल्डबर्ग का रिटर्न कब होने वाला है, किस शो में? शायद इसका भी आंसर यस है। गुंथर ने मंडे नाइट रॉ के लिए चैलेंज कर दिया भाई जे उसो को। 9 तारीख के एपिसोड की बात हो रही है यहाँ पे, 9 जून के एपिसोड की। एंड ये मंडे नाइट रॉ का एपिसोड है। जे उसो अगर रिटेन करेंगे सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में अगेंस्ट लोगन पॉल, जो कि वो करने वाले, तो वो डिफेंड करेंगे अपनी वर्ल्ड टाइटल अगेंस्ट गुंथर एक बार फिर से 9 जून के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में। काफ़ी इंपॉर्टेंट एपिसोड है। यहाँ पे आई डोंट थिंक गुंथर टाइटल जीतने वाले हैं। यहाँ पे शायद गोल्डबर्ग इनको टाइटल कॉस्ट कर सकते हैं। एंड नोटिस करो भाई कि जून 28 को होगा अगला पेपर व्यू, यानी कि WWE वाले मनी इन द बैंक में जे उसो गुंथर का मैच ना करा के मंडे नाइट रॉ में करा रहे हैं, ताकि गोल्डबर्ग वहाँ पे वापस आए एंड सीधा अगले PLE के लिए यानी नाइट ऑफ चैंपियंस के लिए गोल्डबर्ग का मैच सेट हो जाए। तो शायद गोल्डबर्ग कॉस्ट कर सकते हैं गुंथर को एंड नाइट ऑफ चैंपियंस में फेस कर सकते हैं अपने रिटायरमेंट मैच में गुंथर को। तो ये मोस्ट लाइकली चीज़ है जो कि आपको देखने को मिलेगी। एंड सऊदी में भाई आपको गोल्डबर्ग आए ऐसे देखने को मिलते ही है भाई, ऐसा तो नहीं है कि गोल्डबर्ग आते नहीं है वहाँ पे, वो मोस्टली कम्पीट करते हैं। तो कुछ नया नहीं होगा। पॉसिबली हो सकता है कि यहीं पे गोल्डबर्ग की वापसी होगी एंड देन वो गुंथर को फेस करेंगे नाइट ऑफ चैंपियंस में। अगेन नॉट कन्फर्म्ड, डॉट्स कनेक्ट किए जा रहे हैं, लगता है लाइकली है। जो कुछ होगा मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल गाइस इस वाली वीडियो के लिए सारी अपडेट्स थी। आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसी WWE की न्यूज़ इन्फॉर्मेशन सबसे पहले जानने को मिलती रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।